प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर जगजीवन साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं जगजीवन साहब, अरिये नैहर डर लागे, सखीरी कैसे खेलों में होरी। संतों ने इस दुनिया को मायका माना है और गोविंद के घर को ससुराल माना है। कहते हैं कि ऐ मित्रों, ऐ सखियों, इस बार होली अपने प्रियतम के साथ कैसे मैं खेलूं, क्योंकि मेरा दामन साफ नहीं है, मेरा दामन निर्मल नहीं है। इस नैहर डर लागे, इस संसार में अब मुझे डर लग रहा है कि जब गोविंद से मिलन होगा, प्रभु से मिलन होगा, उस समय में कैसे मैं उससे होली खेलूँगा, क्योंकि जब हमारे कपड़े ही ठीक नहीं है, कपड़े अगर गंदे हैं, अगर दामन में दाग है, तो ऐसे दागदार दामन को लेकर, दागदार वस्त्रों को लेकर के, दागदार चेतना को लेकर के हम कैसे अपने प्रियतम के साथ रंग मनाएंगे, होली खेलेंगे, आनंद मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। सखीरी कैसे खेलों मैं होरी, जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, दयाल तेरे नाम तरा, हे गोविंद, हे दयालु, तेरा नाम तो तारनहार है और सद कुर्बाने जाऊं, तेरे नाम पर मैं सदा कुर्बानी जाता हूँ। जीव डरत है आपना, कैसे हो करी पुकार, लेकिन मेरा जी डरता है क्योंकि मेरी चेतना निर्मल नहीं है, और इसलिए जी डर लगता है मुझको जी में कि कैसे हम तुम्हें पुकारें, कैसे हम तुम्हारे मिलन के लिए प्रतीक्षा करें। कहते हैं जगजीवन साहब, अवगुण बहुत ना ही गुण एक हो। कहते हे गोविंद, हे प्रियतम, क्या बताऊं तुम्हें, मेरे में बहुत अवगुण है और गुण तो एक भी नहीं है। इसलिए क्या मेरी पात्रता है कि मैं तुम्हारे साथ होली खेलूं? क्या मेरी योग्यता है? क्या मैं सुपात्र हूं कि तुम्हारे साथ उत्सव मनाऊं, तुम्हारे साथ होली खेलूं, तुम्हारे साथ आनंद मनाऊं, तुम्हारे साथ हिलमिल करके रहूं? क्या ऐसी मेरी योग्यता है, ऐसी मेरी क्षमता है, ऐसी मेरी पात्रता है? अवगुण बहुत ना ही गुण एको, कैसे गहाऊं दृढ़ डोरी। ये जो सुमिरन की डोर है, ये कैसे मैं दृढ़ता से पकड़ूं, कैसे लगातार सुमिरन में रहूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद मेरी पात्रता तो इतनी नहीं है कि तुमसे मेरा मिलन हो, तुम्हारी याद में मैं जीऊं। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो। कहते हैं हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे अवगुणों पर ध्यान मत देना, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। क्योंकि तुम तो समदर्शी हो, तुम पापी के प्रति, कि पुण्यात्मा के प्रति, नीच के प्रति, कि ऊंच के प्रति तुम तो समरस भाव रखते हो, तुम तो समभाव रखते हो। समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। इसलिए माना कि मैं अवगुणी हूँ, गुणहीन हूँ, लेकिन मुझे भी पार करो, मुझे भी भव सागर के उस पार ले चलो। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। अब देखो, नदी है, निर्मल जल से भरी होती है, नदी कहलाती है, लेकिन जो गंदे पानी का नाला होता है, जब वह भी उसमें गिरता है तो नदी उसके जल को भी अपने साथ ले चलती है। ऐसे ही हम गंदे पानी के नाले की तरह हो सकते हैं, लेकिन तुम तो नदी की तरह हो, इसलिए हम अगर तुमसे मिलते हैं तो तुम हमें भी साथ ले चलो। कहते हैं जगजीवन साहब, केहि का दोष मैं देऊं सखीरी, सबे आपनी खोरी। ये सच्ची प्रीत है। कहते हैं कि मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। किसको दोष दूं? मेरी जो ये दुर्दशा है, इसके लिए मैं संसार को भी दोष देना नहीं चाहूँगा, किसी और को दोष देना नहीं चाहूँगा, बल्कि ये सम्यक दृष्टि है। सामान्यतः क्या होता है कि जब हमें कुछ असफलता मिलती है, कुछ कमी आती है, या कुछ भी हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई, अभाव रह गया है, उस अभाव के लिए हम संसार को दोष देते हैं। लेकिन जगजीवन साहब कहते हैं, मैं किसी और को दोष देना नहीं चाहूँगा। अगर कहीं कमी है, कोई दोष है, तो अपने में ही दोष है, अपने में ही कमी है। इसलिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सम्यक दृष्टि का एक सूत्र कहा करते थे। कहते थे कि सुनो भिक्षुओं, न परेशम विलोमानि, दूसरे का दोष मत देखो, न परेशम कथा कथम, दूसरे का कृत्य और अकृत्य भी मत देखो, और तनो व अवेखे हो कतानि अखतानि च, तुम अपना ही देखो कि तुम्हारे भीतर क्या दोष है, क्या कमी है, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम अपने कृत्य और सुकृत्य की समालोचना करो, दूसरे के कृत्य और अकृत्य पर विचार मत करो। कहते हैं जगजीवन साहब,
मैं तो सुमार्ग चला चाहता हूँ, मैं तय विषमा घोरी। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, कि सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, अपने ही मन को देखता हूँ कि ये मेरा मन तो विष में घुला हुआ है, विषय वासनाओं के विष में लिप्त है। तो कैसे इस विषमय मन को लेकर के मैं प्रभु के मार्ग पर चलूँ? जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, द्वंद्व बिना विचरे वसुधा पर, जा घट आत्म ज्ञान अपारो। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत होते हैं वे बिना किसी द्वैत के, बिना किसी द्वंद्व के इस धरती पर विचरण करते हैं। काम न क्रोध न लोभ न मोह न राग न दोष न मारो न थारो। ऐसे संत काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से मुक्त होते हैं। और ऐसे संत मैंपन और मेरापन से, या मैं और तू, मेरा और तेरा, ऐसे द्वंद्वों से ऐसे संत हमेशा मुक्त होते हैं, जो आत्मिक जीवन जीते हैं, जो आत्मा के तल पर जीते हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, सुमति हो ही तब चढ़ो गगनगढ़। मेरे सदगुरु ने बताया था कि भीतर गगन की गुफा में चढ़ना है, भीतर गगन के आकाश में उड़ना है। लेकिन जब सुमति पैदा होती है, जब सुबुद्धि पैदा होती है, तभी कोई गुरु की बात मान करके गुरु उपदेशानुसार भीतर के गगन मंडल में ऊपर की चढ़ाई चढ़ता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की और नित प्रति कीजे जाए। सुमति रहे, सुमति पैदा हो, इसलिए ज़रूरी है कि साधुओं की संगत में रहो और सद्गुरु के पास अधिक से अधिक समय व्यतीत करो। दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति जगाए। क्योंकि सद्गुरु क्या करता है, तुम्हारी कुमति को दूर करता है और तुम्हारे भीतर सुमति पैदा करता है, सबुद्धि पैदा करता है। कहते हैं जगजीवन साहब, पियते मिलाऊं कर जोरी। कहते सुमति होई तब चढ़ाऊं गगनगढ़, और पियते मिलाऊं कर जोरी। सुमति होगी तभी उस भीतर के गगन मंडल के अटारी पर चढ़ करके मैं अपने प्रियतम के पास जाऊंगा और दोनों हाथ जोड़ कर अपने प्रियतम को नमस्कार करूंगा, उससे मैं मिलूंगा। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, पिया मिलन कब होई अंधेसवा लाग रही। मुझे डर लग रहा है, कैसे प्रियतम से मिलन होगा, कब होगा। सब संतन मिली इकमत कीजिए। क्योंकि सारे संतों ने ये बात स्थापित की है कि चलिए पिए के देश, इस देश में नहीं रहना है, गोविंद के देश में, अपने प्रियतम के देश में चलना है। और पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। मेरे सौभाग्य का उदय होगा तभी मुझे प्रियतम से मुलाकात होगी, नहीं तो इस जगत में बड़ा क्लेश है, बड़ा दुख है। कहते हैं जगजीवन साहब, भीजों नयनन चाखी दरस रस। कहते हैं कि अपने भीतर की आँखों से मैं उस गोविंद का दीदार कर रहा हूँ और गोविंद के नाम रस का, अमृत रस का मैं पान कर रहा हूँ। और प्रीति गांठ नहीं छोड़ी। अब तो मेरे और गोविंद के बीच में जो प्रेम की गांठ बन गई है, बस अब इस गांठ को मैं खुलने नहीं दूंगा। अब प्रीतम से अपने आप को बिछुड़ने नहीं दूंगा। अपना हाथ मैंने प्रियतम के हाथों में दे दिया है, अब ये हाथ अपने प्रियतम के हाथों से कभी नहीं छुड़ाऊंगा। जिसके लिए जगजीवन साहब अन्यत्र कहते हैं, ऐसा कोई शब्द सुनी समझे। लेकिन ऐसा कोई बिरला है जो ओंकार को सुनकर, ओंकार को जानकर प्रभु के मार्ग को समझ पाता है। और कटी अघ कर्म होई तव दासा, जो कि हे प्रभु अपने कर्म बंधों को काट करके तुम्हारा भक्त हो पाता है। और नैन चाख दर्शन रस पीवे, और अपनी आँखों से, भीतर की आँखों से तुम्हारा दीदार करता है, अमृत रस का पान करता है। अब ता ही नहीं है जम की त्रासा। और ऐसा जो भक्त तुम्हारा निरंतर दीदार करता है, उससे मृत्यु का भय नहीं होता, उसे काल सता नहीं सकता। कहते हैं जगजीवन साहब, रहो शीश दय सदा चरंतर। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों पर मैं अपना शीश रख करके तुम्हारे चरणों में सदा विश्राम लूँगा। और हों ताही की चेरी, और हे प्रभु मैं तुम्हारी चेरी बन करके सदा रहूँगा, तुम्हारा दास बनकर सदा रहूँगा। कहते हैं जगजीवन साहब, जगजीवन सत सेज सूत रही। और कहते हैं कि सत्य की सेज पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ विश्राम में रहूंगा। और ये सत्य की सेज क्या है, इसको ठीक से समझ लो। ये जो भीतर निराकार है, यही सत्य की सेज है, जहाँ सतनाम गूंज रहा है, जहाँ पर शिष्य और गुरु
जहाँ पर भक्त और भगवान दोनों साथ साथ शयन करते हैं, और उस शयन का नाम ही समाधि है, जिसके लिए जगजीवन साहब अन्यत्र कहते हैं, तुम सो मन लागो है मोरा, हे गोविंद तुम में मेरा मन लग गया है। हम तुम बैठे रहे अटरिया, और उस गगन की अटारी में, गगन मंडल की अटारी में, और हम तुम अकेले में बैठे हुए हैं, और भला बना है जोड़ा, और मेरा और तेरा भक्त और भगवान का जोड़ा बड़ा सुंदर फब रहा है। और सत की सेज बिछाए सूत रही, और उस निराकार शून्य की जो सेज है वही सत्य की सेज है, और उस निराकार की सेज को बिछा करके और वहाँ मैं सो रहा हूँ, और सुख आनंद घनेरा, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बड़ा उत्सव है, बड़ा रास है। कहते हैं जगजीवन साहब, जगजीवन सत सेज सूत रही, और बात सब थोड़ी। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, गोविंद के साथ समाधि, गोविंद का सुमिरन, और बाकी सब बातें तो थोथरी हैं, निस्सार है। जगत में जो भी तुम करते हो उसका कोई सार नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका परम जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे उस सार शब्द को जानो, उस सत्य नाम को जानो, उस ओंकार को जानो, और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।